हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्टअप। बूस्टअप पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार स्टेट 2020 कंप्यूटर साइंस का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट पढ़ेंगे। हम लोग लेक्चर 1 पढ़ेंगे। इसमें समझेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है, एसक्यूएल क्या होता है, कितने सारे डेटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं, इसका यूज़ क्या है, किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है, कितने कमांड यूज करते हैं, कौन कौन से कमांड। जैसे स्ट्रक्चर क्वेरी एक लैंग्वेज है जिसके अंदर हम लोग पूरा सीखते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड में के अंदर जो काम किया था उसके बारे में, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारा कमांड बेस्ड होता है, ये कमांड का यूज करके ये काम किया जाता है। तो सारे कमांड के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन है, ये पहला हमारा लेक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है एग्जाम में। तो जो लोग नए हैं चैनल पे, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप लोग क्या करें कि आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएं और वहां पे आप लोग बेसिक कंप्यूटर पढ़ लीजिए। पहले बेसिक कंप्यूटर का देख लीजिए वीडियो में, एमसीक्यूज देख लीजिए, बेसिक कंप्यूटर का कंप्यूटर नेटवर्क देख लीजिए, थोड़ा सा कंसेप्ट है उसमें। और 6 पूरा लेक्चर कंप्लीट है, 6 लेक्चर है उसमें, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन देखने को जो एग्जाम में पूछा हुआ था क्वेश्चन, और बहुत सारा एग्जाम में जितना भी उसमें लिया गया है क्वेश्चन, सारा एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज जितने लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, रेड वाला बटन दबा दें सब्सक्राइब का, और बेल का आइकन भी दबा दें, और तैयारी करते रहें आप लोग। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं, देखते हैं हम लोग पहले डेटाबेस के बारे में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है। डीबीएमएस इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है। छोटे बड़े एग्जाम में ये सब पूछता है, छोटा सा एग्जाम में। डीबीएमएस इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। डीबीएमएस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है ना, जैसे डेटाबेस क्या होता है, डेटा का जहाँ पे बेस हो, किस तरह से उसको रख रहे हैं, डेटा को किस टेबल में रख रहे हैं, डेटा को कैसे उसको मैनेज करेंगे। तो कंप्लीट जो भी चीज उसका मैनेजमेंट होता है उसको डेटाबेस मैनेजमेंट कहते हैं। ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है दैट हेल्प अस टू क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेस, जो हेल्प करता है कि हम लोग रिकॉर्ड को क्रिएट करें, टेबल को क्रिएट करें, ठीक है, बहुत सारे डेटा को क्रिएट करें और उसको स्टोर करें, उसको मैनेज करें। डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा। देखिए डेटा का कलेक्शन होता है और मैनेजिंग डेटाबेस, दो चीज से मिलकर ये बना होता है। डेटा रहता है और मैनेजिंग डेटाबेस इंक्लूड्स, देखिए इसमें क्या कर रहता है, डेटा को स्टोर करेंगे, क्वेरी रिलेटेड करेंगे, अपडेशन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेटाबेस करते हैं इसके अंदर। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग, दो चीज से मिलकर बना होता है, डेटाबेस और मैनेजमेंट सिस्टम से ये मिलकर बना होता है। एक डेटाबेस तो ये हो गया कि जहाँ पे डेटा का बेस हो, जहाँ पे आप डेटा स्टोर करके रख रहे हैं, ठीक है, अपने बैक एंड में, और उसको मैनेज किस तरह से किया जाएगा वो मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट होगा। सब मिलकर होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक समझिए कि एक सॉफ्टवेयर का, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर डेटा को मैनेज किया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, देखिए इंड यूजर्स इंटरेक्ट विद अ डेटाबेस। जो भी इंड यूजर, मतलब मैं अभी यूजर हूं, तो हम लोग को डेटाबेस से सिर्फ रिलेटेड है कि हम लोग अपना, जैसे मान लीजिए एडमिशन ले रहे हैं कहीं पे, किसी वेबसाइट पे या कहीं पे भी ऑफलाइन, तो वहां पे हम लोग फॉर्म फिल करते हैं और जैसे ही सबमिट करते हैं ये डेटा कहीं ना कहीं पे स्टोर हो जाता है। तो ये इंटरेक्ट करते हैं डेटाबेस से विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कॉल्ड फ्रंट एंड एप्लीकेशन। फ्रंट एंड एप्लीकेशन के हेल्प पे हम लोग ये डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं। लाइक फॉर्म हो सकता है, कोई भी फॉर्म भरते हैं वो हो सकता है, या टच स्क्रीन हो सकता है, ठीक है। डेटाबेस आर यूज्ड वाइडली इन बैंकिंग सेक्टर में। सबसे ज्यादा देखते हैं हम लोग कि हमारा पूरा इन्फॉर्मेशन रखा गया रहता है, किसी न किसी डेटा टेबल में वो स्टोर रखता है। जैसे ही हम अपना अकाउंट नेम डालते हैं सारा इन्फॉर्मेशन हमारा आ जाता है। कंप्यूटराइज्ड मेडिकल स्टोर में रहता है, ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल पे रहता है, रेलवेज रिजर्वेशन सिस्टम या एयरवेज रिजर्वेशन सिस्टम में रहता है, एटीएम्स में रखा हुआ रहता है। देखते हैं हम लोग एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हैं, जैसे ही इंसर्ट करेंगे हमारा वहाँ पे अकाउंट ओपन हो जाता है, और जैसे ही पिन डालते हैं और जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह हमारा प्रोसेस करते हैं, ट्रांजेक्शन ये हो सकता है, ट्रांजेक्शन सही हो जाता है और हमारा पैसा हमें मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ पूरा डेटाबेस का बहुत बड़ा इसमें हेल्प है, इसी के बेस पे सारा चीज़ किया जाता है। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कुछ एग्जाम्पल के बारे में कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर, कौन कौन से टूल्स है जिसके हेल्प पे हम लोग डेटाबेस को मैनेज करते हैं। जैसे MySQL हो गया, ठीक है, PostgreSQL हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, बहुत ही फेमस है, सबसे ज़्यादा लोग ये तो यूज़ करते हैं, ये बहुत ही सिंपल होता है। SQL सर्वर हो गया, फाइल मेकर हो गया, ओरेकल हो गया, बहुत लोग यूज़ करते हैं, बहुत ही फेमस है, ठीक है। MySQL ओरेकल, ये ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर हो गया डीबेस हो गया, और
क्लिपर एंड फ्रो हो गया। ये सारे जो है वो डेटाबेस टूल्स है, इसके अंदर हम लोग डेटाबेस का मैनेजमेंट करते हैं। और भी बहुत सारा चीज आ जाता है, जैसे बिग डेटा आ गया, हडूप जिसको हम लोग बोलते हैं। ऐसे भी बहुत सारे सिस्टम आ चुके हैं जो डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अब एसक्यूएल के बारे में थोड़ा सा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब देखिए, ये जो डीबीएमएस में इतना सारा सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर जो हम लोग लैंग्वेज यूज करेंगे, मोस्ट सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं डेटाबेस में एक कॉमन, एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है जो एसक्यूएल है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जैसे हम लोग सी प्रोग्रामिंग वगैरह पढ़ते हैं, उस तरह से वो डेटाबेस के लिए एक अलग ही लैंग्वेज है। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए ये क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कॉमनली नोन एज एसक्यूएल। इसको एसक्यूएल के नाम से जानते हैं। एग्जाम में डायरेक्टली इसका फुल फॉर्म पूछता है। इज अ स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फॉर रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस के लिए ये एसक्यूएल प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज है। डिस्पाइट बीइंग ओल्डर, ये ओल्डर रहने के बावजूद भी देन मेनी अदर्स टाइप ऑफ कोड्स, इट इज मोस्ट वाइडली इम्प्लीमेंटेड डेटाबेस लैंग्वेज। ठीक है, बहुत सारा जो इसमें कोड है, ये सबसे ज्यादा इम्प्लीमेंट किया जाता है डेटाबेस में। ठीक है, इसका कोड जो होता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एज वेल एज वी ऑल नो इज द डेटाबेस लैंग्वेज। ये डेटाबेस लैंग्वेज होता है, हम सब जब जानते हैं। बाय द यूज ऑफ विच, इसके यूज पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस ऑन दी एग्जिस्टिंग डेटाबेस। जो भी हमारे पास डेटाबेस है उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके लिए एक लैंग्वेज होता है जिसके थ्रू हम लोग डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, ड्रॉप करेंगे, इंसर्ट करेंगे, अपडेट करते हैं, बहुत सारा चीज होता है। बहुत सारा इससे रिलेटेड जो, जैसे ये स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज हो गया, तो इसका बहुत सारा अलग अलग लैंग्वेज होता है, अलग अलग पार्ट होता है, जिसमें अलग अलग चीजों के का हम लोग उसमें मेंटेन करेंगे, मैनेज करेंगे। ठीक है, जैसे हो गया, जैसे हम लोग डीडीएल हो गया, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज जो हो गया, उसमें सिर्फ डेटा कैसे टेबल क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट वगैरह कैसे क्रिएट करेंगे, टेबल हो गया, व्यूज हो गया, ये सब कैसे हम लोग बनाएंगे, इससे रिलेटेड होगा। तो देखते हैं हम लोग इसका पार्ट के बारे में। दिस एसक्यूएल्स, ये एसक्यूएल जो होता है कमांड्स मेनली कैटेगराइज्ड इनटू, एसक्यूएल का जो कमांड होता है, जो भी कमांड हम लोग यूज करेंगे हम अपने प्रोग्रामिंग में, डेटाबेस को क्रिएट करने में या मैनेज करने में, डेटाबेस मैनेजमेंट में जितने भी कमांड यूज होंगे, उसमें बहुत सारे उन सारे कमांड को एक अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है कि किस किस लैंग्वेज में वो कमांड रहेगा। तो देखिए, पहला होता है डीडीएल, जिसको बोलते हैं डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। दूसरा है डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट है डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ये जनरली डेटा क्वेरी लैंग्वेज जो हो जाता है, बस इसी का एक पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ एक कमांड रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्ट कमांड। अब सेलेक्ट कमांड कभी कभी एग्जाम में डीक्यूएल का अगर ऑप्शन भी नहीं है तो डीएमएल में भी हम लोग कर सकते हैं कि जो एसक्यू सेलेक्ट कमांड है वो डीएमएल का पार्ट है। ठीक है, ये डेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये सब चीज आप लोग को फुल फॉर्म पहले याद रखना है। इसके बाद हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे सबके बारे में कि डीएफएल जो भी हमारा है, डीडीएल क्या होता है, डीएमएल क्या होता है, वन बाय वन करके देखेंगे। और इसके अंदर कौन कौन से कमांड कैटेगराइज किया गया, किस तरह से यूज किया गया कमांड को, ये सारा चीज को हम लोग स्टडी करेंगे। क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है कि ये जो कमांड है ये कौन सा कमांड है, डीएमएल है, डीक्यूएल है, डीटीएल है या टीसीएल है, बहुत सारा कमांड जो है। तो ये डेटा कंट्रोल लैंग्वेज हो गया। नेक्स्ट हमारा टीसीएल, डेटा ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज होता है। तो ये सारे क्या किया गया है कि इतने सारे लैंग्वेज में पूरे एसक्यूएल का जो कमांड है उसको बांट दिया गया है, और हम लोग अलग अलग तरह से सबका अलग अलग यूज होता है। ठीक है, अब वन बाय वन करके हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। पहला है डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। देखिए, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, और डेटा डिफिनेशन, देखिए डीडीएल और डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ एसक्यूएल कमांड्स। वो एसक्यूएल कमांड्स को रखता है दैट कैन बी यूज टू डिफाइन डेटाबेस स्कीमा। सिर्फ डेटाबेस को डिफाइन करेगा ये। जैसे जो टेबल बनाएंगे, व्यू बनाएंगे या ट्रिगर जो भी है बनाएंगे, ये किस नाम से बनाएंगे, कितना रो रखेंगे, कितना कॉलम रखेंगे, सब साइज कितना रखेंगे, टेबल को डिलीट करना है यानी टेबल को ड्रॉप कर देना है, ट्रंकेट कर देना है, इस चीज से रिलेटेड हमारा इसमें कमांड इसके अंदर रहता है। इट सिंपली डील विद डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटाबेस स्कीमा। ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन रखेगा एंड यूज टू क्रिएट मॉडिफाई स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट इन द डेटाबेस। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा होता है। अब देखिए क्रिएट, ध्यान रखिएगा इस चीज का कि डीडीएल जो होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर क्रिएट कमांड, जितना भी कमांड मैं अभी लिखूंगा सारा इसी के अंदर आएगा। तो क्रिएट का काम क्या है कि क्रिएट करना है। जैसे हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, डेटाबेस का जो ऑब्जेक्ट होता है, क्या क्या ऑब्जेक्ट होता है, टेबल क्रिएट करते हैं हम लोग, इंडेक्स क्रिएट करते हैं, फंक्शन, व्यूज, स्टोर, प्रोसीजर और ट्रिगर्स, ये सबको
क्रिएट किया जाता है। तो सिर्फ क्रिएट कमांड का जब भी हम लोग यूज करेंगे, टेबल को सिर्फ क्रिएट कर देना है, रो कॉलम में स्पेसिफाई करके, इसके अंदर डेटा वगैरह अभी नहीं डालना है, सिर्फ डिफिनीशन दे देना है कि हम टेबल बनाए हैं, इसका कौन कौन सा फील्ड होगा। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट एडमिशन का टेबल हम बनाए, तो उसमें स्टूडेंट का नेम, फादर्स नेम, ये सारा कॉलम उसमें दे दिए, तो वो एक तरह का एक डेफिनेशन हो गया, ठीक है। और व्यूज हो गया, ये सारा चीज ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट है ड्रॉप। अब देखिए टेबल जो बना दिए, हम चाहते हैं कि पूरा हमारा टेबल ड्रॉप हो जाए, तो इट इज यूज टू डिलीट ऑब्जेक्ट। या तो हमारा टेबल हो, इंडेक्स हो, फंक्शन हो, व्यूज हो, कोई भी चीज हो, तो उसको डिलीट करना है तो ड्रॉप का यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा, डिलीट से डिलीट नहीं होगा, ड्रॉप कमांड का यूज करना है। डिलीट से क्या होता है, कभी भी एसक्यूएल में डिलीट कमांड का हम लोग यूज करते हैं तो किसी भी टेबल के अंदर उस पार्टिकुलर डेटा को रॉ या कॉलम हम लोग डिफाइन कर लेंगे, उस पार्टिकुलर डेटा को डिलीट करेंगे। लेकिन ड्रॉप में पूरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा, या ऑब्जेक्ट जो भी हो, टेबल हो, व्यूज बना हो, स्टोर प्रोसीजर बना हो, या ट्रिगर्स बना हो, सारा चीज डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्टर। अल्टर मतलब चेंज करेंगे, सिर्फ डिफिनीशन में चेंज करेंगे डेटाबेस का। क्या करेंगे, अपना कॉलम रो का नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज जो भी होगा चेंज करेंगे हम लोग, डिफिनीशन को चेंज करेंगे तो वो डेटा डिफिनीशन में ही आएगा। यानी क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, ट्रंकेट। ट्रंकेट का मतलब होता है कि जैसे टेबल हम लोग क्रिएट करेंगे तो वो एक स्पेसिफाइड लोकेशन लेगा हमारा मेमोरी पे। तो जब ट्रंकेट हम लोग करते हैं, ड्रॉप करेंगे तो सिर्फ टेबल डिलीट हो जाएगा या जो भी ऑब्जेक्ट हो डिलीट हो जाएगा। लेकिन ट्रंकेट क्या होता है, रिमूव ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल। एक टेबल के अंदर अगर डेटा इंसर्ट भी है तो पूरे को डिलीट कर देगा, और जितना भी एलोकेटेड स्पेस है उसके द्वारा सबको वो डिलीट कर देगा। नेक्स्ट है कमेंट। इट इज यूज टू ऐड कमेंट टू अ डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी क्या होता है, डेटा डिक्शनरी के अंदर हम लोग ये बताते हैं किसी भी पर्टिकुलर लाइन के बारे में कि इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, उसको कमेंट हम लोग कहेंगे। नेक्स्ट होता है रीनेम। रीनेम कमांड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, रीनेम द ऑब्जेक्ट एग्जिस्टिंग इन द डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है, टेबल हो गया, उसका नाम टेबल का अगर चेंज करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रीनेम कमांड का यूज कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग डीएमएल देखते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब देखिए ये क्रिएट हो गया डेटाबेस, समझिए कि डेटा हमारा टेबल या व्यूज ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एसक्यूएल कमांड, देखिए एसक्यूएल कमांड दैट डील्स विद मैनिपुलेशन ऑफ डेटा प्रेजेंट इन द डेटाबेस बिलोंग टू डीएमएल या डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, एंड दिस इंक्लूड्स मोस्ट एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। अब इसके अंदर क्या क्या हो जाएगा, अब डेटा को हम लोग कैसे इसमें इंसर्ट करेंगे, ठीक है। एग्जांपल क्या होगा, इंसर्ट करेंगे, डेटा को किस तरह से इंसर्ट करेंगे, इसमें डेटा को अपडेट करना है, एग्जिस्टिंग डेटा जो भी हमारे अंदर डेटा है, टेबल के अंदर जो डेटा है, देखिए यहाँ पे सिर्फ डेटा पे काम हो रहा है, यानी मैनिपुलेशन हो रहा है डेटा का, तो अपडेट करेंगे उसको। डिलीट करेंगे, सिर्फ रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे हम अपने डेटाबेस से, टेबल हमारा डिलीट यहाँ से नहीं होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे। अब देखिए जैसे कि मैंने बताया कि डीक्यूएल समटाइम्स इसको रखा जाता है डीएमएल कैटेगरी में ही। तो देखिए डीएमएल स्टेटमेंट आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग क्वेरीज ऑन द, देखिए ये भी क्वेरी है एक तरह का, जितना भी हमारा ये सब है, ये सारा अपडेट डिलीट, ये सारा क्वेरीज ही है, ठीक है। तो इसको भी रखा गया है। ये द पर्पस ऑफ डीक्यूएल कमांड इज टू गेट सम स्कीमा रिलेशन बेस्ड ऑन दी क्वेरी, ठीक है, बेस्ड ऑन दी पास्ट क्वेरी, पास टू इट, ठीक है। अब देखिए जैसे इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत बड़ा टेबल हो गया, इस टेबल के अंदर अगर मान लीजिए एक स्टूडेंट को सर्च करना है, तो किसी रोल नंबर, नेम, कोई प्राइमरी की वगैरह बना रहेगा, उसके थ्रू सर्च करेंगे, तो उसके लिए हम लोग सिलेक्ट कमांड का यूज करेंगे। तो इसमें वन एंड ओनली यूज किया था सिलेक्ट कमांड का। ये क्या करता है, हमारे बड़े डेटाबेस से किसी खास का इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करेगा, निकाल देगा बाहर वो, ठीक है। सिलेक्ट कर लेंगे हम अपना कंडीशन वगैरह लगा के। नेक्स्ट है डीसीएल, जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में हम लोग क्या होता है, अब देखिए डेटा हमारा टेबल क्रिएट हो गया, डेटा इंसर्ट हो गया, मैनिपुलेशन भी हो गया, लेकिन एक डेटा कंट्रोल लैंग्वेज चाहिए जो डेटा को कंट्रोल करे, जैसे ग्रांट करे, किसी को हम अथॉरिटी दे कि हमारे डेटाबेस को वो पहुंचे, उसको प्रिविलेज मिले कि वो डेटाबेस तक पहुंचे, या उससे जो दिया गया अधिकार है उसको हम लोग हटा लें। तो डीसीएल इंक्लूड्स कमांड, देखिए इसमें दो चीज रहता है, ग्रांट और रिवोक। इसका काम क्या होता है कि किसी को डील्स विद द राइट, परमिशंस एंड अदर कंट्रोल्स ऑफ द डेटाबेस सिस्टम। एग्जांपल है इसका क्या क्या, मतलब ये अलग एक कंट्रोल, एक परमिशन देता है किसी भी डेटाबेस यूजर को। ग्रांट में क्या होगा कि किसी भी यूजर को आप एक्सेस प्रिविलेज दोगे
डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए ग्रांट कर देंगे। जैसे कहेंगे ग्रांट डीबीए, ठीक है। अगर हम लोग करेंगे कि अगर ग्रांट करेंगे किसी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को, ग्रांट यूजर डीबीए अगर करेंगे हम लोग किसी भी यूजर को, तो उसको परमिशन ये प्रोवाइड हो जाएगा कि आप वो डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो। रिवोक में क्या होता है कि अगर आप किसी को प्रिविलेज दे चुके हो ये वाला, तो इसको हम लोग फिर से वो अपना क्या करें, वापस कर लें, उस कमांड को वापस ले लेते हैं। इसके लिए रिवोक का यूज करेंगे। तो देखिए आप लोग यहाँ पे डीसीएल के अंदर आ गया ग्रांट, रिवोक, ठीक है। बस अब चलते हैं हम लोग टीसीएल, यानी इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज ये हमारा लास्ट है, फाइनल है। इसके अंदर क्या होगा, अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, टीसीएल कमांड डील्स विद द ट्रांजैक्शन विद इन द डेटाबेस। ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है ये, तो क्या होगा इसके अंदर क्या होगा, जैसे देखिए कौन कौन सा इसका कमांड हम लोग यूज करेंगे। कमिट यूज होता है। कमिट कब करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, बहुत सारा कमांड लिख के काम किए, यहाँ तक कमांड हम लोग चाहते हैं कि परमानेंट सेव हो जाए, तो कमिट कर देते हैं। यानी यहाँ तक हमारा सब कुछ सही है, अब चलो इतना जितना हम लोग काम किए इसको कमिट कर दें, इस ट्रांजेक्शन को सेव कर दें, ठीक है। यानी ये कमिट हो जाता है। अब इसको अगर टेबल को हम लोग बंद करेंगे, अगर इतना काम करके टेबल अचानक हम लोग बंद करेंगे, कमिट नहीं करेंगे, तो वो टेबल में कोई काम ही नहीं हुआ रहेगा। एक तरह से सेव करने के लिए समझिए कि हम लोग कमिट का यूज करते हैं ट्रांजेक्शन को। और कमिट कर दिए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कमिट है, स्टेप यहाँ तक कमिट है, फिर यहाँ से इंटर किए, फिर से कमिट किए, फिर यहाँ तक कुछ डेटा इंटर किए, अपना काम किए, फिर इंटर कमिट किए। यहाँ पे अगर कमिट करके हम लोग 1 बाय 1 इसको रिवोक करेंगे, रोल बैक करेंगे, सॉरी रिवोक नहीं रोल बैक, तो ये क्या करेगा, एक स्टेप बैक लेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे एक कमिट किया स्टेप है, एक यहाँ पे कमिट है, एक यहाँ पे कमिट है। फाइनली हम लोग काम कर करके कमिट करते रहते हैं। अगर यहाँ पे कमिट से रोल बैक हम लोग किए, तो ये क्या करेगा, इतना काम किया गया, मान लीजिए कोई गलत हो गया है, तो इतना काम करेंगे तो जो भी काम हुआ है ये बैक स्टेप पर ला देगा। जैसे अंडो हम लोग करते हैं ना, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे, फिर ये बैक कर देंगे, फिर ये बैक कर देंगे रोल बैक से। तो रोल बैक अ ट्रांजेक्शन इन केस ऑफ एनी एरर अकर, कोई भी अगर प्रॉब्लम हुआ है, एरर अकर हुआ है, तो उसके केस में हम लोग रोल बैक इसको कर लेते हैं। अब एक सेव पॉइंट होता है, इसमें एक सेट किया जाता है सेव पॉइंट विद इन द ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट आता है सेट ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन सेट करना है, यानी स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजेक्शन। मोस्टली कमिट और रोल बैक से क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग समझ गए कि टीसीएल चाहे वो डीडीएल हो, डीएमएल हो, डीक्यूएल हो, ठीक है, टीसीएल हो गया हमारा डेटा ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, इन सब में आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, एक तरह से लिख दीजिएगा कि ये कौन सा लैंग्वेज है और इसके अंदर कौन कौन से कमांड आते हैं, क्योंकि बहुत है इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में बहुत बार इससे रिपीट किया गया कि ये जो कमांड है ये किसके अंदर रहता है, या डेटा ट्रांजेक्शन लैंग्वेज से रिलेटेड कौन सा कमांड है, ऑप्शन दे देगा आपको, उसमें से छांटना पड़ेगा आप लोग ऑप्शन को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे हम लोग देखेंगे और सारी चीज़ के बारे में, डीबीएमएस के बारे में। तो अगर वीडियो जिन को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें वीडियोज़ को दोस्तों के बीच में, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोग बेल का भी आइकन दबाएं, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कि हाँ स्टेट का यहाँ पे कंप्लीट तैयारी हो रहा है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।